हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले आगे के क्वेश्चंस ट्रांसफ़र प्राइसिंग के। बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। द वेबल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल टीवी सेट्स। द असेंबली डिवीजन असेंबल्स द टीवी सेट्स। ओके, तो वेबल लिमिटेड करके एक क्या है, कंपनी है जो क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है टेलीविज़न सेट्स का। और असेंबली डिवीजन क्या कर रही है, असेंबल कर रही है टीवी के पार्ट्स को। इट बाय द पिक्चर ट्यूब फॉर द टेलीविज़न सेट्स। वो क्या कर रही है, असेंबली डिवीजन बाय कर रही है पिक्चर ट्यूब्स टेलीविज़न सेट्स के लिए फ्रॉम द पिक्चर ट्यूब डिवीजन। मतलब दो डिवीजन है, एक पिक्चर ट्यूब डिवीजन है और एक क्या है, असेंबली डिवीजन है। पिक्चर ट्यूब डिवीजन से असेंबली डिवीजन क्या कर रही है, परचेस कर रही है ताकि वो क्या कर सके, बाय कर सके और मार्केट में सेल कर सके। द पिक्चर ट्यूब डिवीजन इज़ ऑपरेटिंग एट कैपेसिटी। तो पिक्चर ट्यूब डिवीजन क्या कर रही है, अपने कैपेसिटी पे काम कर रही है, मतलब फुल कैपेसिटी पे, उसके पास आइडल कैपेसिटी नहीं है। द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द पिक्चर ट्यूब डिवीजन इज़ 700 पर यूनिट। तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना है, 700 पर यूनिट है, किसका, पिक्चर ट्यूब डिवीजन का। The picture tube division can sell as many picture tubes as is want in the outside market at a price of 1100 per picture tube. तो पिक्चर ट्यूब डिवीजन चाहे तो कितना सेल कर सकती है, जितना वो सोचे, जितना वो मैन्युफैक्चर करे, जितना वो चाहे उतना वो आउटसाइड मार्केट में सेल कर सकती है। कितने रुपए में, 1100 पर पिक्चर ट्यूब में। ठीक है। इफ़ द सेल्स picture tubes in the outside market, the picture tube division will incur variable marketing distribution cost of ₹40 per unit। और अगर पिक्चर ट्यूब डिवीजन क्या कर रही है, मार्केट में सेल कर रही है, तो इसकी वजह से बाहर उसको कितना पैसा देना पड़ रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का 40 पर यूनिट। यानी कि ये क्या है, सेलिंग खर्चे हैं जो क्या करना पड़ रहा है, उसको देना पड़ रहा है। Similarly, if the assembly division purchase picture tube from outside supplier, it will incur variable purchasing cost of ₹20 per screen। और अगर ऐसे ही असेंबली डिवीजन बाहर से खरीद रही है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 20 पर स्क्रीन। क्या फाइंड आउट करने बोला है, जर्नल गाइडलाइन के हिसाब से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग। मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होना चाहिए, which the picture tube division will sell the picture tube to assembly division। जितने में पिक्चर ट्यूब असेंबली को सेल करेगी, तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। और नेक्स्ट क्या बोला है, सपोज डिवीजन मैनेजर एक्ट ऑटोनोमसली। अगर डिवीजन मैनेजर के पास क्या है, ऑटोनॉमस का ऑप्शन है कि चाहे वो उससे ख़रीदे या फिर वो बाहर से ख़रीदे, या वो उसको बेचे या बाहर बेचे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तो इंटरनली बाइंग सेलिंग इन द मार्केट, या तो अंदर से खरीदे या तो बाहर से क्या करे, खरीदे बेचे। इफ द टू डिवीजन मैनेजर वर टू नेगोशिएट अ ट्रांसफ़र प्राइस, व्हाट इज द रेंज टू एक्सेप्ट ट्रांसफ़र प्राइस। तो अगर दो डिवीजन के मैनेजर बैठे हैं साथ में, तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग कौन से रेंज में होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया है। यहाँ पे है पिक्चर ट्यूब डिवीजन, यहाँ पे असेंबली डिवीजन। पिक्चर ट्यूब डिवीजन क्या कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है असेंबली डिवीजन को, क्या ट्रांसफ़र कर रही है, पिक्चर ट्यूब। ठीक है। और ये बाहर अगर सेल कर रही है तो कितने में सेल कर रही है, 1100 में, माइनस मार्केटिंग कॉस्ट कितना था, 40 रुपीज़, यानी कि नेट सेल प्राइस कितना आ गया, 1060 में वो क्या कर रही है, लोगों को सेल कर रही है। सेलिंग प्राइस जो है, जब कोई चेक करता है 1100 माइनस, अब उसको कितना कॉस्ट आ रहा है, 40 रुपीज़, यानी कि उसका नेट सेल प्राइस कितना हो गया, 1060, क्योंकि 40 रुपीज़ तो उसके जेब से जा ही रहे हैं। नेक्स्ट, असेंबली डिवीजन अगर परचेज़ कर रही है बाहर से, यहाँ से अगर परचेज़ करेगी तो भी उसको कितने में, अभी कितने में दे रहा है, 1100, यानी कि कम से कम कितने में दे सकता है, 1060 में, जितने में बाहर बेच रहा है वो। और अगर ये बाहर से खरीद रही है तो इसको कितना मिलेगा, इस कंपनी को, इस डिवीजन को कितना मिलेगा, तो ये क्या है, 1100 उसका परचेस प्राइस है। इसमें उसको क्या करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है और खर्चा डालना पड़ रहा है 20 रुपीज़, तब जाके वो ख़रीद पा रही है। तो 1120 ये क्या है, असेंबली डिवीजन पे करेगी अगर उसको खरीदना होगा बाहर के सप्लायर से तो। ठीक है। और ये बाहर के कस्टमर को कितने में बेचेगा, 1060 में, मतलब इसका क्या है, यहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट लग रहा है, इसका यहाँ पे परचेसिंग कॉस्ट लग रहा है। तो मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, तो ट्यूब डिवीजन, ठीक है,
किसका डिवीजन, हम लोग पिक्चर ट्यूब डिवीजन का देख रहे हैं। मार्केटिंग प्राइस क्या है 1100 है, उसमें से वो 40 रुपीज़ क्या कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है सेल के लिए, बेचने के लिए खर्चा जो कर रहा है, उसके बाद लेस करके कितना अमाउंट आ रहा है 1060, वो क्या है उसका नेट सेलिंग प्राइस ऑफ पिक्चर ट्यूब डिवीजन। तो अगर वो बेचता भी है असेंबली डिवीजन को तो कितने में बेचेगा, 1060 में बेचेगा, क्योंकि जितने में वो बाहर बेच रहा है उतने में अंदर भी बेचेगा। अगर अंदर वाला बोलेगा नहीं भाई कम दे मेरे पास, तो इनके पास क्या है, ऑटोनॉमस, रिजिड नहीं है, ऑटोनॉमस डिसीजन है इनके पास। अगर नहीं भाई तुमको नहीं जम रहा तो हम बाहर बेच देते हैं। अब यहाँ पे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना होना चाहिए, ये सेकंड ऑप्शन है, पहले वाले हमने बता दिया, सेकंड वाला आप देख रहे हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 700, इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड कैसे करते हैं, सबसे पहला समझो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। एक कंपनी के लिए अगर वो बाहर बेच रहा है तो उसको कितना मिल रहा है 1060, और अगर वो अंदर बेच रहा है उसको 1000 में बेचना पड़ रहा है, यानी कि कितना उसके पास मौका था कमाने का और कितना उसने गंवा दिया। 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाने का मौका था ना उसके पास, उसने क्या कर दिया, गंवा दिया। तो वो 60 रुपीज़ क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस क्या है 1060, नेट सेल है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट गया 700, तो कितना बचेगा 360 उसके पास एक्स्ट्रा इनकम आ रही है अगर वो बाहर बेच रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। 700 प्लस 360 तो भी कितना आ रहा है 1060। तो चाहे ये मेथड से फॉलो करो चाहे ये मेथड से, दोनों सेम है, आंसर सेम निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था ना लास्ट में लिख देने का, द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एट विच द पिक्चर ट्यूब डिवीजन विल सेल पिक्चर ट्यूब टू द असेंबली डिवीजन इज़ 1060। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। एग्ज़ाम में भी सेम ऐसे इसी तरह से लिखना है, बस ये समझने के लिए हमने बनाया है ताकि हमें समझ में आए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हमको बताओ कि रेंज क्या होने वाला है। रेंज बोला तो समझ जाने का मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस और मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस की बात हो रही है। तो कम से कम पिक्चर ट्यूब डिवीजन कितने में बेचने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना पैसा पे करने के लिए रेडी है। ठीक है, ये कितने में कम से कम बेचेगा पिक्चर ट्यूब डिवीजन और कितना ये पैसा पे करने के लिए रेडी है। मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस कम से कम कितने में देगा, मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस कितने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पे करके वो खरीदेगा। तो हम देखते हैं मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस तो हम लोग निकाल लें, कितने में कम से कम बेचेगा वो 1060 में, उससे ज़्यादा कम में नहीं बेचेगा क्योंकि उसका लॉस होगा। मैक्सिमम ट्रांसफ़र प्राइस किसकी तरफ से निकालना है, असेंबली जो परचेज़ कर रहा है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर से देखा जाए तो परचेज़ प्राइस क्या है उनका 1100, जिसमें से परचेज़ एक्सपेंस हो रहा है उनका बाहर ख़रीदने में, तो कितना बाहर वाले को कितना पे कर रहे हैं वो 1120, यानी कि 1120 वो क्या कर रहे हैं, बाहर पे कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा तो 1 रुपये नहीं देगा वो, अगर उसको क्या करना होगा, परचेज़ करना होगा पिक्चर ट्यूब डिवीजन से स्क्रीन। अगर उससे ज़्यादा उसको देना है, इससे अच्छा वो बाहर से ख़रीदे, बाहर से ख़रीदेगा तो उसको 1120 में पड़ जाएगा। तो रेंज जो होगा वो मिनिमम 1060, मैक्सिमम 1120। तो यहाँ पे हम लिखने का, यहाँ पे हमें लिखना है फाइनल ट्रांसफ़र प्राइस शुड बी बिटवीन 1060 एंड 1120, जिसको इन दोनों, कभी कभी क्या होता है कि लोग मतलब जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, इनको प्लस करके इनका एवरेज कर देते हैं, डिवाइड बाय 2। तो ये उनका क्या होगा, बीच का पैसा होगा जो वो क्या करेंगे, आपस में रखेंगे। यानी कि देखो इनका कितना बच गया पैसा 1120, इनका 30 रुपीज़ बच गया एक्स्ट्रा, और उनका भी क्या हो गया 30 रुपीज़, 1090 माइनस 1060, इनका भी 30 रुपीज़ बच गया। ऐसे मतलब नेगोशिएट ऐसे करते हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल नेगोशिएशन का नहीं बोला है, हमें बोला है रेंज बताने, तो हम रेंज बताएंगे। और अगर क्वेश्चन में बोलता है नेगोशिएट करके दो, तो क्या करने का, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 एवरेज कर लेने का, एवरेज करके जो आंसर आ जाएगा हमारा नेगोशिएशन क्या होगा, अमाउंट होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझा हो, ईजी क्वेश्चन था। सो गाइस थैंक यू सो मच।
मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसके पहले वाले भी जो भी क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं वो सब भी आप सॉल्व कीजिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें टेंशन ना हो कि अरे ट्रांसफ़र प्राइसिंग वाला क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स को ज़्यादा टेंशन कॉस्टिंग के लिए ही होता है। और CMA को कॉस्टिंग काफ़ी वास्ट है, क्योंकि कॉस्टिंग के लिए ही वो मतलब पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग ही है मेन सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट उनका। तो ठीक है, अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच।